वाजिबात नमाज क्या क्या हैं, बड़े अहम मसाइल हैं। इनका जानना हर नमाजी पर ज़रूरी है, हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि जो वाजिबात हैं उनको लोग तर्क कर देते हैं और उनको लाइल्मी की वजह से ख़बर भी नहीं होती है। तो देखिए, वाजिबात में सूरह फातिहा का पढ़ना भी आता है। वाजिबात में ये भी चीज़ वाजिब होती है, जब हम सजदा करते हैं तो सजदे के बाद जब एक सजदा करते हैं और हम बैठते हैं, जिसे जलसा कहते हैं, तो उसमें पीठ को सीधी करना ये वाजिब है। इतनी देर ठहरना कि एक मर्तबा बंदा सुबहान अल्लाह कह सके, ये वाजिब है। लेकिन आप लोगों का तजुर्बा होता ये है कि बंदा सजदे में गया, ठोंग मारी, फिर वापस आ गया, ठोंग की तरह फिर चला जाता है। तो ये गलत तरीक़ा है। अगर आप सजदा कर रहे हैं तो सजदा जब पहला हम करते हैं तो इतनी देर ठहरें कि एक मर्तबा कम से कम सुबहान अल्लाह कह सके, कमर और पीठ जो है वो हमारी सीधी हो सके। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा है, सजदे से उठ रहे हैं, अभी पूरे उठे भी नहीं, फिर हम वापस सजदा करते हैं, तो यहाँ वाजिब तर्क होता है। वही मसला रुकू के अंदर है। जब हम रुकू करते हैं और रुकू से जब हम खड़े होते हैं, कौमा में जाते हैं, तो उस वक्त भी हमारी पीठ को सीधा होना चाहिए। ये नहीं है कि पीठ अभी टेढ़ी है या झुकी हुई है, रुकू से थोड़ा सा उठे और फौरन हम सजदे में चले गए। इस पीठ का खड़ा करना, सीधा खड़ा होना, ये भी वाजिब है। लेकिन लाइल्मी है, इसका बहुत से लोगों को पता तक नहीं है, खबर तक नहीं है। और हर 2 रकात के बाद में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है, कायदा करना वाजिब है। और अगर कोई भूल जाए और 2 रकात के बाद, जैसे 4 रकात नमाज पढ़ रहा था, 2 रकात के बाद वो बैठा नहीं, कायदा नहीं किया, अत्तहियात भी नहीं पढ़ी और वो खड़ा हो गया, तो अब उसके लिए सजदा सहू लाजिम आएगा। अगर सजदा सहू नहीं किया तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज का इआदा उसको करना पड़ेगा। और इस मसले को मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। हम नमाज पढ़ने के लिए गए इमाम साहब के पीछे, जमात से नमाज पढ़ रहे, 2 रकात के बाद कायदा इमाम साहब करते हैं तो मुक्तदी पर अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अब उसमें होता यह है, कोई इमाम ऐसा होता है जो फास्ट होता है और वो बहुत जल्दी जो है अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो अब मुक्तदी को क्या करना चाहिए? तो मुक्तदी पर यह वाजिब है कि अगर उसकी अत्तहियात मुकम्मल नहीं हुई तो वो मुकम्मल करे, वो खड़ा ना हो इमाम के साथ। अगर वो अत्तहियात के कुछ जुमले, कुछ अल्फाज या कुछ लाइन छोड़कर खड़ा हो गया तो वो वाजिब तर्क हो जाएगा उसका। तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो इमाम की उस वक्त इक्तदा ना करे। इमाम खड़े हो गए, लेकिन आप उस वक्त अपनी अत्तहियात को पूरा करें। जब पूरी हो जाए तो आप फिर जो है खड़े हो सकते हैं। और अगर रुकू या सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला हमने 3 मरतबा नहीं कहा, इमाम साहब ने जो है वो अल्लाह अकबर कह दिया, तकबीर कही, वो क़याम में गए या जलसे में आए, तो उस वक्त इमाम की इक्तदा हमें कर लेनी चाहिए, वहाँ सुन्नत का तर्क आएगा। लेकिन यहाँ अत्तहियात पढ़ना ये आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अब एक बड़ा अहम मसला और भी है, ये मसला बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो ये है कि जैसे हमारी 1 रकात या 2 रकात नमाज निकल जाती है, अब आखिर में जो कायदा होता है, इमाम साहब तो अत्तहियात भी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम भी, दुआए मासूरा भी, वो तमाम पढ़कर सलाम फिरते हैं, और जिसकी रकात निकल चुकी है उसको जो है अत्तहियात ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अत्तहियात। बहुत से क्या है, पूरा पढ़ देते हैं, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ देते हैं, दुआए मासूरा भी पढ़ देते हैं। तो अब उनके लिए ये हुक्म है कि वो अत्तहियात को इतने सिलो पढ़ें कि उधर इमाम साहब सलाम फेरें और इसकी अत्तहियात पूरी हो रही हो, इतने सिलो पढ़ लें। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो पहले पढ़ लेता है कि सलाम फेरने से पहले इमाम साहब के वो अत्तहियात को मुकम्मल कर लेता है, तो वो कलमा शहादत की तकरार करता रहे उस वक्त तक जब तक के इमाम एक जानिब सलाम ना फेर ले। जब वो दाहिनी जानिब सलाम फेरे तो आप, जब वो बाएं की तरफ मुड़े तो आप खड़े हो जाएं और बाकी जो आपकी रकात निकल चुकी हैं उनको मुकम्मल कर लें। अब दूसरी चीज ये है कि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे थे असर की अपनी तनहा, अब उसमें यह है कि 2 रकात के बाद कायदा करना है। तो 2 रकात के बाद जब हम कायदा करते हैं तो कायदे में अत्तहियात पढ़ के हमें खड़ा होना है। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं, निस्यान उनको हो जाता है, तो अब वो खो जाते हैं, तो वो उसमें दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने इतनी दुरूद शरीफ पढ़ ली कायदा अव्वल में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो अब आपको सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा।
آپ پر لازم و ضروری ہوگا۔ اب واجبات میں دعائے قنوت بھی آتی ہے، وطر ہم پڑھتے ہیں، بہت سو کو دعائے قنوت یاد نہیں، بہت سو کو کیا بہت زیادہ کو یاد نہیں ہے، لوگ بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، حالانکہ یاد سب کو ہونی چاہیے۔ تو جو دعائے قنوت ہے اس کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور جو تکبیر ہوتی ہے تیسری، اس کا تکبیر کا کہنا بھی واجب ہے۔ اور میں نے بتایا کہ واجبات میں تکبیر تحریمہ بھی ہے، لفظ اللہ کہنا، لفظ اللہ کہنا یہ بھی واجب ہے ہر ایک مقتدی پر اور امام پر۔ پہلی تکبیر جو ہے وہ واجب ہے، فرائض میں بھی اس کا شمار ہے، واجبات میں بھی ہے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، انہیں سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس پہلو کو اور باریکی سے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بندے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان مسائل کو ضرور جان لیں، اور اگر بات اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہو، تو دوسروں تک بھی یہ پیغام آپ ضرور پہنچائیں۔